बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए नेक की विड्थ हमने 3 इंच ली है और 3 इंच के बाद हमने 1.5 इंच का एक और निशान लगाया है इस तरह से, और विड्थ में ही। और लेंथ हमने 7 इंच ली है। 7 इंच लेने के बाद नीचे हमने 16 इंचज़ पे इस तरह से एक और निशान लगा लिया है, यानी कि फुल हमारे नेक की जो लेंथ होगी वो 16 इंचज़ होगी। और यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह से 1.5 इंच का यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। पहले हम इस तरह राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद फिर हमने यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंच के गैप से हमने इस तरह से निशान लगाते जाना है। इस तरह इतना खुला हमने जो है वो नेक लाइन जो कट करना है इस तरह से, और नीचे से भी हम इस तरह 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और निशान लगा के फिर स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए पैटर्न हम रेडी करके फिर इसकी कटिंग कर देंगे। इनर हम कट नहीं करेंगे, सिर्फ आउटर लाइन जो है वो हमने कट करनी है। इस तरह से जो हमने आउटर लाइन ड्रॉ की है सिर्फ उसी को कट करेंगे। इस तरह 1 इंच के गैप से हमने दोबारा एक निशान लगा लेना है और इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये आप अपने ड्रेस से प्रिंटेड हो चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, किसी भी ड्रेस के ऊपर इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन ड्रेस के ऊपर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरह से ये देखिए हमने जो है वो पेस्टिंग बुकरम उसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम इसको फैब्रिक के ऊपर, शर्ट के ऊपर पेस्ट करके और नेक लाइन जो है वो रेडी कर लेंगे प्रॉपर, जिस तरह से नेक लाइन रेडी करते हैं। और फिर इसके अंदर हमने ये देखिए इस तरह से सर्कल कट किए हैं। ये टेप जो होती है ट्रांसपेरेंट, उसकी जो नीचे वाली प्लास्टिक का होता है कवर, वो मैंने रखा हुआ था। उसके साइज़ के हिसाब से हम इस तरह से ये देखिए 1.5 इंच का इसकी लेंथ है और इस तरह से हमने सर्कल कट कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद इस तरह ये यहाँ पे ऐसे अप्लाई होंगे दोनों तरफ। 1.5 इंच का गैप रखा था तो ये टोटल 3 इंच का गैप हो गया और 3 इंच के गैप में ये जो सर्कल हैं वो प्रॉपर फिक्स आ जाएंगे इस तरह। ये देखिए हमने इसको अब जो कंट्रास्ट फैब्रिक है सर्कल को उस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और शर्ट के ऊपर हमने नेक लाइन जो है वो कटिंग की थी उसको पेस्ट करना है। अब हमने इसकी सर्कल पेस्ट किया। कटिंग करने के बाद इसकी राउंड में स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद अब ये देखिए कटिंग भी कंप्लीट हो गई है और नॉचेस भी लगा लिए हैं। लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि जो ये सर्कल हैं वो प्रॉपर इन्हेंस हो सके। अब ये देखिए हमने प्रेस कर लिया है। अब इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है फोल्डिंग वाला उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको हम इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पहले एक लेयर को फोल्ड करेंगे फिर उसके ऊपर से दूसरी लेयर को फोल्ड कर देंगे और ये पट्टियाँ हमने दोनों ऐसे ही रेडी करनी है, क्योंकि ये हमने नीचे रख के नहीं ऊपर रख के अप्लाई करनी है, तो इसलिए इसको हमने फोल्ड करना है। अदरवाइज़ हम इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसी के ऊपर स्टिचिंग करते हैं, लेकिन इसको हमने ऊपर रख के स्टिच करना है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और फिर इसको अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से इसकी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग कीजिएगा, कहीं से भी फैब्रिक जो है वो बाहर यानी कि थोड़ा सा भी कॉर्नर वगैरह बाहर नज़र ना आए, फिर वो नेक के ऊपर फिनिशिंग लुक नहीं आती। इस तरह से आपने इसको प्रॉपर फोल्ड कर लेना है। अब ये देखिए मैंने नेक लाइन रेडी कर ली है और नेक लाइन रेडी करने के बाद इसकी हेमिंग वगैरह भी कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी साइड ऊपर करेंगे और इस तरह से हमने इसके ऊपर लेस को अप्लाई करना है इस तरह से। ये जॉइंट लेस है और जॉइंट लेस हम इस तरह से नेक लाइन के ऊपर प्रॉपर इस तरह लगाते जाएंगे और ये जॉइंट लेस हमने पूरे नेक लाइन के ऊपर अप्लाई करनी है। सेम ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता से जहाँ से कर्व आएगा आप वहाँ से कट लगा लेंगे।
ये आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि आप कट्स लगा लें, उससे ये होता है लेस के अंदर ज़रा भी झोल नहीं आता और वो बहुत ही अच्छी तरह से फोल्ड हो जाती है। इस तरह से ये देखें, राउंड में भी हमने लगा लेनी है और इस तरह स्ट्रेट में भी हमने इसको लगा लेना है। ये देखिए यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा जो इस तरह नीचे से फोल्डिंग था उसको हमने रिमूव कर दिया है। अब प्रॉपर ये देखिए फिनिशिंग के साथ यहाँ पे इस तरह से लेस लग चुकी है और ये मैं पूरी नेक लाइन पे लगा के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए इसी तरह से, और ये देखिए प्रॉपर नेक लाइन ऐसे हमने ये लगा ली है। लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर जो हमारा ये कट वर्क का डिज़ाइन हमने रेडी किया था, इसके ऊपर इस तरह से लेस के ऊपर एक किनारी हमने शर्ट के साथ अटैच की और दूसरी किनारी के ऊपर इस तरह से हम इसको जो हमारा कट वर्क है उसकी किनारी लेस की किनारी के ऊपर रख के इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ध्यान रहे कि लेस की किनारी निकलने ना पाए, एहतियात से स्लो स्लो आपने इसको अच्छी तरह से स्टिच करना है। बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है, ऐसा डिज़ाइन आपने यूट्यूब पर पहले नहीं देखा होगा। ये मैंने खुद अपनी माइंड से क्रिएट किया है। इंशाल्लाह आपको ये वाला डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली इस तरह की नई नई डिज़ाइनिंग की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा कर देते जाना है जो हमारे ये कट वर्क हैं उनको, और इस तरह से स्टिचिंग करते जाना है। ऐसे ध्यान से लेस भी हमने नीचे प्रॉपर फिक्स करके लगानी है ताकि लेस जो है वो उसकी जो स्टिचिंग होती है वो निकले नहीं। इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी इसको कट वर्क को रेडी कर लेना है। सेम ये देखिए जैसे ये आपके सामने रेडी हो चुका है, एक साइड हमने रेडी कर ली है। अब दूसरी साइड हम इसी तरह से रेडी करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इस तरह फोल्ड करके फिर इसको रख के इसी तरह से स्टिचिंग करनी है और रेडी कर लेना है। और उसके बाद अब ये देखिए हमने 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच नहीं 1 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे उरेब में पेस्टिंग बुकरम कट की है। आप 1 सेंटीमीटर से कम भी थोड़ा सा ले सकते हैं लेकिन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह से ये देखें हमने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया। रेब फैब्रिक है और रेब ही पेस्टिंग बुकरम है। पेस्ट करने के बाद हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब ये देखिए हमने इसकी ये देखिए ये लूप्स तैयार किए हैं। 5 इंच का ये लूप है। इस तरह से इसको पहले हम 3 पेटल्स की शेप में इस तरह फोल्ड करके और UHU की मदद से हमने जो कट वर्क है उनके ऊपर इस तरह से पेस्ट करते जाना है ध्यान से, क्योंकि हमने इनके ऊपर स्टिचिंग नहीं की तो ये थोड़ा सा निकलेंगे। अगर आप UHU के साथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से प्रॉपर एहतियात से आपने इनकी शेप्स के साथ इनको फिक्स करते जाना है। और ऐसे ही तमाम आपने जो हमारे कटवर्क हैं उनके ऊपर हर कटवर्क के ऊपर आपने इसी तरह से 3 पेटल्स जो हैं वो लूप्स की बना के और इस तरह से उनको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने से ये होगा कि हमें स्टिचिंग में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, अदरवाइज़ स्टिचिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जो हमने डिज़ाइन रेडी करना है। तो आप पहले पेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से आप चाहें तो आप ये पेटल्स जो हैं हमने पेस्ट डायरेक्ट ऐसे पेस्ट किए हैं, आप स्टिचिंग के दौरान से भी इन पेटल्स को रेडी कर सकते हैं इस तरह से। अब जो हमने ये स्ट्रिप तैयार की थी वो इस तरह इनके ऊपर रख के और स्टिचिंग करेंगे ताकि जो इनकी लूप्स की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यानी कि नीचे से जो नज़र आ रही है वो कवर हो जाए एक्स्ट्रा लूप्स। तो इस तरह सिर्फ पेटल पेटल हमें शो हो। हमने ये पट्टी उरेब इसलिए कट की थी क्योंकि जब हमने इसको नेक लाइन में इस तरह से फोल्ड करना है तो शेप देनी है, तो ये इजीली किसी भी शेप में आप इसको कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट पट्टी कट करेंगे तो वो शेप में नहीं आएगी और आपकी जो नेक लाइन है उसकी
फिनिशिंग सही नहीं होगी, नेक टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए आप इसको जो स्ट्रिप हमने ऊपर अप्लाई की है आप उसको रेब कट कीजिएगा, और कोशिश करें तो आप नीचे जो कट वर्क हैं उनको भी रेब में ही कट कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपकी जो नेकलाइन है वो इजीली जिस भी शेप में आप देंगे तो वो फ़ौरन उसी शेप में प्रेस के साथ फोल्ड हो जाती है। अब ये देखिए एक साइड हमने स्टिच कर ली है ऊपर रख के, और इस तरह अब जो नीचे से लूप्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से एक्स्ट्रा उनको कट करते जाएंगे, ताकि जो हमारी स्ट्रिप है उसके नीचे नीचे बस थोड़ा सा जो है आए वही कवर हो जाए। अब हम इस तरह से दूसरी तरफ से स्टिचिंग करेंगे। ऐसे थोड़ी थोड़ी हमारी स्किन किनारी भी नज़र आ रही है और बाकी ब्लैक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए इस तरह स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने एक फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग बुकरम लगाकर, यानी कि जितनी हमारी नेक की लेंथ थी उतना हमने नीचे से उसको स्टिच कर लेना है इस तरह से। और स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो आप इसके दरमियान में जो हमारे कट वर्क हैं उनके अंदर आप पल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा नीचे फैब्रिक अटैच हो चुका है और ये कट वर्क कहीं भी नहीं जाएंगे। इस तरह आप इनको हल्का हल्का एक टांका लगा ले तो ये प्रॉपर फिक्स हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ हमने आउटर में एक स्टिच लगाया है, और जो हमारी दरमियान में नीचे से लेस थी अब उसको हम स्टिच करेंगे ताकि वो भी प्रॉपर फिक्स हो जाए और हिले नहीं। इस तरह ये देखिए लेस की यहाँ से किनारी जो थी वो इस तरह से फिक्स हो जाएगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है। अगर आप दामन डिज़ाइनिंग या स्लीव्स डिज़ाइनिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। बहुत सी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।